कभी सोचा है जिंदगी में कुछ लोग हमेशा जीत क्यों जाते हैं? कभी भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे जॉब हो, रिलेशनशिप हो या निगोशिएशन, वो समहाउ अपने लिए सही फैसला निकाल ही लेते हैं। और कुछ लोग हर बार गेम हार जाते हैं, चाहे उनकी इंटेंशंस कितनी भी प्योर क्यों ना हो। क्या फर्क है उनमें? क्या वो ज्यादा स्मार्ट हैं, या क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो दुनिया से छिपा हुआ है? असल में वो सीक्रेट है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी कोई सिर्फ बुक्स में पढ़ने वाली बोरिंग इकोनॉमिक्स की चीज नहीं है। ये असल में द साइंस ऑफ विनिंग एट लाइफ है, क्योंकि जिंदगी खुद एक गेम है। हर इंसान मूव ले रहा है, हर इंसान रिएक्ट कर रहा है, हर इंसान स्ट्रेटेजी बना रहा है। कभी कभी ये गेम प्यार का होता है, कभी करियर का, कभी ईगो का। और जो इस गेम को समझ गया वो सिर्फ जीतता नहीं, वो दूसरे लोगों के मूव्स पहले से प्रिडिक्ट करने लगता है। इमेजिन करो, अगर तुम्हें हर इंसान के डिसीजन का अंदाजा पहले से लग जाए, अगर तुम समझ जाओ कि कौन कब और क्यों रिएक्ट करेगा, तो तुम हर बार अपने लिए सही रास्ता चुन पाओगे। यही है गेम थियरी का असली आर्ट: प्रिडिक्शन, इन्फ्लुएंस और एम्पैथिक स्ट्रेटजी। प्रिडिक्शन मतलब दूसरे की अगली चाल को पहले से जान लेना। इन्फ्लुएंस मतलब ऐसा मूव लेना जिससे सामने वाला तुम्हारे फेवर में रिएक्ट करे। और एम्पैथेटिक स्ट्रेटजी मतलब दूसरों को मैनिपुलेट नहीं, अंडरस्टैंड करके जीतना। जिंदगी में हर दिन हम किसी न किसी नेगोशिएशन में होते हैं, कभी बॉस से सैलरी बढ़वाने की, कभी किसी से रिस्पेक्ट पाने की, कभी किसी रिलेशनशिप को बचाने की, कभी किसी से खुद को साबित करने की। पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये सब इमोशनल गेम्स नहीं, स्ट्रैटेजिक गेम्स हैं। हर इंसान अपनी जरूरत, डर और ईगो से ड्रिवन होता है, और अगर तुम उनकी साइकोलॉजी को समझ गए तो तुम हर बार जीत की दिशा में मूव करोगे, बिना किसी को हर्ट किए। एक कहानी से शुरू करते हैं। टोक्यो की एक कॉफी शॉप में दो दोस्त बैठे थे। एक का नाम था रयू, जो स्टार्टअप वर्ल्ड में नया था, और दूसरा था केंजी, जो एक सफल इन्वेस्टर था। रयू ने कहा, मैं हर बार हार जाता हूं केंजी, चाहे डील कितनी भी छोटी हो। मैं ऑनेस्ट हूं, मेहनत करता हूं, पर लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। केंजी मुस्कुराया और बोला, रयू, जिंदगी एक चेसबोर्ड है। तुम दिल से खेलते हो और बाकी दिमाग से। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक कॉइन निकाला और बोला, चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम हेड्स बोलोगे और कॉइन हेड्स आएगा, तुम जीतोगे। अगर टेल्स आया, मैं जीतूंगा। सिंपल। रयू ने कहा, ठीक है, फेयर गेम। केंजी ने कॉइन उछाला, हेड्स आया। रयू खुश हो गया। केंजी फिर बोला, चलो एक और राउंड। इस बार केंजी ने आइस कांटेक्ट तोड़ा और कॉइन उछाला। रयू ने कहा, हेड्स अगेन। कॉइन टेल्स आया। केंजी मुस्कुराया। देखा, तुमने रिजल्ट नहीं, मेरी आइस पर ट्रस्ट किया। फिर बोला, गेम थ्योरी कहती है हर मूव में लॉजिक से ज्यादा साइकोलॉजी काम करती है। तुम्हें सिर्फ कॉइन्स नहीं, लोगों की आईज, टोन, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंशन पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि हर इंसान गेम खेल रहा है, बस कोई जाहिर से और कोई चुपचाप। और यही मोमेंट रायू की लाइफ बदल गया। गेम थ्योरी यही सिखाती है, हर इंसान अपनी तरफ से रैशनल है, लेकिन वो रैशनैलिटी उसकी जरूरतों से चलती है, न कि तुम्हारी फेयरनेस से। अगर तुम दूसरों के मोटिव्स को समझना शुरू कर दोगे, तो तुम हर सिचुएशन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे रिलेशनशिप में कभी कभी तुम 100% देते हो, फिर भी सामने वाला डिस्टेंस बना लेता है। क्यों? क्योंकि तुम इमोशन से खेल रहे थे, स्ट्रैटेजी से नहीं। तुमने उसकी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, उसकी जरूरत, उसके फियर्स, उसके ईगो को नहीं समझा। एम्पैथी का मतलब सिर्फ फील करना नहीं, देखना है दूसरे की आंखों से दुनिया कैसी लगती है। और जब तुम ऐसा कर पाते हो, तब तुम इन्फ्लुएंस करते हो बिना मैनिपुलेट किए। रयू उस रात घर लौटा और केंजी की बात उसके दिमाग में गूंजती रही। हर इंसान रैशनल है, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से। उसने सोचा, अगर हर इंसान अपनी अपनी लॉजिक से खेल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में कोई विलन नहीं, बस अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं,
और वहीं से शुरू होती है गेम थ्योरी की असली अंडरस्टैंडिंग। दूसरे को गलत मानना छोड़कर उसे प्रिडिक्ट करना सीखना। देखो, जब कोई तुम्हारे साथ रूड बिहेव करता है तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली डिफेंस मोड में चला जाता है। तुम सोचते हो, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर गेम थ्योरी कहती है, रुको, रिएक्ट मत करो, एनालाइज करो। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो इनसिक्योर था? क्या उसे लॉस का डर था? क्या उसे लगा कि तुम्हारा गेन उसका लॉस है? अगर तुम हर रिएक्शन से पहले ये 5 सेकंड का पॉज ले पाओ तो तुम हर आर्ग्यूमेंट में 70% जीत जाओगे, क्योंकि तुम इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक बन गए। लाइफ की हर फाइट 2 तरह से जीती जाती है, या तो ईगो से या स्ट्रैटेजी से। ईगो तुम्हें मोमेंटरीली रिलीफ देती है, लेकिन स्ट्रैटेजी तुम्हें लॉन्ग टर्म पीस और पावर देती है। गेम थ्योरी कहती है हर गेम में 3 चीजें होती हैं: प्लेयर्स, मूव्स, पे ऑफ्स। हर रिलेशनशिप में भी यही होता है। तुम एक प्लेयर हो, दूसरा इंसान दूसरा प्लेयर। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे मूव्स हैं, और जो आउटकम निकलता है वो पे ऑफ है। अब सवाल ले रहा है, क्या तुम पे ऑफ पहले सोचते हो या मूव पहले? ज्यादातर लोग पहले पे ऑफ सोचो, फिर मूव तय करो। अगर तुम्हारा गोल है पीस, तो तुम्हारा मूव काम होना चाहिए। अगर तुम्हारा गोल है रिस्पेक्ट, तो तुम्हारा मूव कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एरोगेंट नहीं। अगर तुम्हारा गोल है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो तुम्हारा मूव इमोशनल इंटेलिजेंस वाला होना चाहिए। हम अक्सर जीतने के लिए लड़ते हैं, पर गेम थ्योरी कहती है कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है लड़ाई को ही अवॉइड कर देना। सच्चे विनर वो नहीं जो हर बार सामने वाले को हराए, बल्कि वो जो जान लें कि कौन सा बैटल लड़ने लायक है और कौन सा नहीं। थिंक अबाउट इट। बिजनेस में स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स राइवल्स थे, लेकिन दोनों ने एक पॉइंट के बाद कोलैबोरेशन चूज किया, क्योंकि उन्होंने समझा शून्य सूम गेम नहीं होता। अगर दूसरे की जीत तुम्हें कमजोर बना रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी स्ट्रैटेजी इनकम्प्लीट है। गेम थियरी यही सिखाती है, म्यूचुअल गेन इज स्मार्टर देन वन साइडेड डोमिनेंस। अब जरा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक कपल फाइट कर रहा है। एक कहता है तुम हमेशा लेट आते हो, दूसरा कहता है तुम हमेशा कंप्लेन करती हो। दोनों सोच रहे हैं कि वो करेक्ट हैं, पर दोनों भूल रहे हैं कि रिलेशनशिप एक कोऑपरेटिव गेम है, नॉट अ कंपेटिटिव वन। अगर एक जीत जाएगा तो दूसरा हारेगा, और अगर एक हारा तो रिलेशनशिप इटसेल्फ हार जाएगी। गेम थियरी की एम्पैथी यही सिखाती है, सी द गेम फ्रॉम द अदर सीट। जब तुम सामने वाले की पीओवी से सोचते हो तो तुम्हारा टोन बदल जाता है, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स आता है। एम्पैथी कोई वीकनेस नहीं है, यह सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजिक वेपन है, क्योंकि एम्पैथी से तुम इन्फ्लुएंस करते हो बिना कंट्रोल किए। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। मैनिपुलेशन तब होती है जब तुम किसी को फोर्स करो, इन्फ्लुएंस तब होती है जब तुम किसी को कन्विंस करो, उसके पर्सपेक्टिव से सोचकर, उसके पेन को समझकर। गेम थ्योरी का जीनियस यही है, यह तुम्हें सिखाती है कि लोगों को जीतने से पहले समझो। अब इमेजिन करो, अगर तुम अपनी लाइफ में हर डिसीजन इसी माइंडसेट से लो। हर इंसान एक प्लेयर है, हर मूव की एक कॉस्ट और आउटकम है, और हर सिचुएशन में तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, रिएक्ट या रिस्पॉन्ड। तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि तुम अब इंपल्सिव नहीं रहोगे, तुम प्रिडिक्टिव बन जाओगे। प्रिडिक्टिव लोग शांत होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगला मूव क्या आने वाला है। उनके लिए लाइफ एक कैओस नहीं, एक कैलकुलेटिव डांस है, जहां हर स्टेप मीनिंगफुल है। र्यू भी अब बदल रहा था। उसने हर मीटिंग, हर नेगोशिएशन में लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो अब जल्दी बोलता नहीं था, वो सुनता था और बीच बीच में छोटे सवाल पूछता था। धीरे धीरे लोग उसे स्मार्ट कहने लगे, लेकिन वो जानता था वो सिर्फ सुन रहा है, समझ रहा है और प्रेडिक्शन के बेस पर सही मूव ले रहा है। कई बार वो कुछ नहीं बोलता था और वही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होता था, क्योंकि साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी है।
गेम थ्योरी कहती है समटाइम्स नो मूव इज द बेस्ट मूव, क्योंकि जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो सामने वाला रिवील करता है कि उसे क्या चाहिए, और जब तुम जानते हो कि सामने वाले को क्या चाहिए, तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल आ जाता है। सॉफ्ट, साइलेंट, इनविजिबल कंट्रोल। केंजी ने रायू से एक दिन कहा, रिमेंबर एवरी गेम हैज एन इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट जहां दोनों प्लेयर्स अपने अपने बेनिफिट्स बैलेंस कर लेते हैं। अगर तुम ये इक्विलिब्रियम समझ गए तो तुम हर रिलेशनशिप में पीस पा सकते हो, और यही इक्विलिब्रियम है लाइफ की बिगेस्ट विजडम। रियू अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। वो अब हर चीज को एक पैटर्न की तरह देखने लगा था। हर कॉन्वर्सेशन, हर इमोशन, हर आर्गुमेंट। उसे समझ में आने लगा था कि लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है वो क्यों बोलते हैं। यही गेम थ्योरी का असली जादू है। ये तुम्हें दूसरों पर पावर नहीं देती, बल्कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल देती है। अब सोचो, हर दिन तुम जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बॉस, फैमिली, पार्टनर, फ्रेंड्स, सब अपने अपने हिडन मोटिव्स के साथ प्ले कर रहे हैं। कोई अप्रूवल चाहता है, कोई रिस्पेक्ट, कोई सिक्योरिटी, कोई कंट्रोल। और तुम, अगर तुम इन मोटिव्स को डिकोड कर लो तो तुम हर बार ऐसा डिसीजन ले सकते हो जिससे सबको फायदा हो और तुम्हें लॉस भी ना हो। यही आर्ट है एम्पैथेटिक स्ट्रैटेजी का। एम्पैथी का मतलब है अंडरस्टैंड बिफोर यू एक्ट। प्रिडिक्शन का मतलब है एंटिसिपेट बिफोर इट हैपेंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है गाइड बिना दबाव के। गेम थ्योरी में ये तीनों एक साथ काम करते हैं, जैसे चेस के 3 पीसेस, माइंड, इमोशन और टाइमिंग। तुम्हारा माइंड कैलकुलेट करता है, इमोशन कनेक्ट करता है और टाइमिंग एग्जीक्यूट करती है। अब इमेजिन करो, तुम किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे हो, सामने वाला गुस्से में है, तुम्हारे ऊपर ब्लेम डाल रहा है। अगर तुम भी उसी एनर्जी में रिएक्ट करोगे तो गेम लूज है, क्योंकि दोनों इमोशनल हो गए। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करो, वो क्या चाहता है? वैलिडेशन, अटेंशन, और तुम कामली रिस्पॉन्ड दो, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। बस गेम शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने इमोशनल टेंशन को डिसॉल्व कर दिया, तुमने सिचुएशन को न्यूट्रल बना दिया, तुमने सामने वाले की साइकोलॉजी को प्रिडिक्ट किया और इन्फ्लुएंस किया बिना मैनिपुलेट किए। यही एम्पैथेटिक स्ट्रैटेजी है। जितना तुम दूसरों को समझते हो, उतना ही वो तुम्हारे डिसीजंस पर ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस में देखो, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, इन सब की डिसीजंस लॉजिकल दिखती हैं, पर उनके पीछे डीप साइकोलॉजिकल एम्पैथी होती है। वो जानते हैं कि कंज्यूमर क्या सोच रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और लोग किस चीज से इमोशनली जुड़ेंगे। गेम थ्योरी में इसे कहा जाता है एंटिसिपेटिंग द नेक्स्ट मूव ऑफ द क्राउड, यानी मैसेस की साइकोलॉजी पढ़ना। तुम भी अपनी लाइफ में यह कर सकते हो। जब तुम सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करते हो, जब तुम किसी को कन्विंस करते हो, जब तुम करियर में डिसीजन लेते हो, हर बार सोचो, लोग इस मूव को कैसे परसीव करेंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्रिडिक्शन डजंट मीन मैजिक, प्रिडिक्शन मीन्स डीप ऑब्जर्वेशन। अब गेम थ्योरी का एक और कॉन्सेप्ट समझो, द प्रिजनर्स डिलामा। 2 लोग हैं, दोनों पर क्राइम का शक है। पुलिस दोनों को अलग अलग सेल में रखती है और कहती है, अगर तुम कन्फेस कर लो और दूसरा चुप रहे तो तुम आजाद हो जाओगे और दूसरा 10 साल के लिए जेल जाएगा। अगर दोनों कन्फेस करेंगे तो दोनों को 5-5 साल मिलेंगे। अगर दोनों चुप रहेंगे तो दोनों 1 साल में बाहर आ जाएंगे। अब सवाल, दोनों में से कौन क्या करेगा? हर इंसान अपनी सेफ्टी सोचकर कन्फेस करता है, क्योंकि उसे डर है कि दूसरा धोखा ना दे दे। रिजल्ट, दोनों कन्फेस करते हैं और दोनों को 5-5 साल जेल, यानी दोनों हारे। अगर दोनों ट्रस्ट करते और चुप रहते तो दोनों जीतते। यह है गेम थियरी का सबसे पेनफुल ट्रूथ, डिस्ट्रस्ट डिस्ट्रॉयज कोऑपरेशन। और यही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने दिल खोला तो कोई हर्ट करेगा, अगर मैंने ट्रस्ट किया तो वो धोखा देगा, पर इस डर में हम अपना फायदा खुद ही लूज कर देते हैं। गेम थियरी कहती है, द स्मार्टेस्ट प्लेयर बिल्ड्स ट्रस्ट।
slowly but surely. Trust is the highest strategic currency in the world. क्योंकि ट्रस्ट के बिना कोई भी रिलेशनशिप, बिजनेस या लीडरशिप टिक नहीं सकता। अब जरा सोचो, अगर तुम हर बार दूसरों की सेल्फिशनेस देखकर डिफेंसिव हो जाओगे तो तुम खुद प्रेडिक्टेबल बन जाओगे, और प्रेडिक्टेबिलिटी ही किसी भी गेम में वीकनेस होती है। जो इंसान प्रेडिक्टेबल है वो कंट्रोल्ड है, जो अनप्रेडिक्टेबल है वो पावरफुल है। लेकिन याद रखना, अनप्रेडिक्टेबल होना मतलब इंपल्सिव होना नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल होना मतलब कॉन्शियसली चूज करना कि कब कौन सा मूव लेना है। कभी साइलेंस, कभी लॉजिक, कभी इमोशन, ये सब स्ट्रैटेजी के हिस्से हैं। रियू अब हर मूव सोच कर लेने लगा था। वो अब हर मीटिंग में सिचुएशन का इक्विलिब्रियम ढूंढता। कभी बोलता नहीं, बस सुनता। कभी बोलता भी तो धीरे, टाइमिंग देखकर। केंजी ने उससे कहा था, रिमेंबर यू, टाइमिंग डिसाइड्स विक्ट्री, नॉट टैलेंट। और वो लाइन उसके दिमाग में बर्न हो गई, क्योंकि जिंदगी का हर पे ऑफ टाइमिंग पर डिपेंड करता है। लव में, करियर में, वर्ड्स में, हर जगह। गेम थियरी कहती है हर प्लेयर रैशनल होता है, लेकिन वो रैशनलिटी मोमेंट से ड्रिवन होती है। मतलब इंसान हर समय खुद को सही मानता है, बस उसका सही बदलता रहता है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम दूसरों से लड़ना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम जान जाते हो हर इंसान अपने छोटे से फ्रेम में विन करने की कोशिश कर रहा है। अब जरा इमेजिन करो, अगर तुम हर इंसान की मोटिव्स को पढ़ सको, उसके फियर्स, डिजायर्स, ईगो और इमोशंस को डिकोड कर सको, तो तुम सिर्फ लोगों को नहीं, सिचुएशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। गेम थियरी तुम्हें यही पावर देती है, एक इनविजिबल सुपर पावर जो तुम्हें हर केओस में काम बनाती है, हर लॉस में लॉजिक देती है और हर फेलियर में नेक्स्ट मूव का ब्लूप्रिंट देती है। क्योंकि लाइफ में असली जीत वही है जब तुम रिएक्शन से ऊपर उठकर ऑब्जर्वेशन में आ जाते हो। केंजी अब बूढ़ा हो चुका था। रायू एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन चुका था। सैकड़ों एम्प्लॉइज, हजारों क्लाइंट्स और करोड़ों के डील्स। एक शाम सनसेट के वक्त वही टोक्यो कैफे में दोनों फिर मिले। केंजी ने हंसते हुए कहा, तो बताओ रायू, अब समझ आया गेम थ्योरी क्या है? रायू मुस्कुराया और बोला, हां, अब समझ आया। गेम थ्योरी जीतने की नहीं, समझने की कला है। लोगों को नहीं हराना, लोगों को पढ़ना सिखाती है। केंजी ने कहा, एग्जैक्टली। गेम थ्योरी का सबसे बड़ा रहस्य यही है। तुम जब दूसरों को प्रिडिक्ट करना सीखते हो, तब तुम खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो। लाइफ में हर मोमेंट एक गेम है, कभी बॉस के साथ, कभी फैमिली के साथ, कभी खुद के साथ। और इस गेम में रूल्स कोई लिखकर नहीं देता, तुम्हें खुद डिकोड करने पड़ते हैं। देखो, हर इंसान किसी ना किसी पे ऑफ के लिए खेल रहा है। कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई पावर, कोई कंफर्ट, कोई लव। अगर तुम समझ सको कि सामने वाला क्या चाहता है, तो तुम उस गेम को कंट्रोल नहीं, बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेट विक्ट्री बैलेंस में होती है, डोमिनेशन में नहीं। गेम थ्योरी सिखाती है कि हर इंटरेक्शन में दो रास्ते होते हैं, या तो जीरो सम गेम जहां एक की जीत दूसरे की हार, या नॉन जीरो सम गेम जहां दोनों जीत सकते हैं। और अगर तुम हर सिचुएशन को नॉन जीरो सम बना दो तो तुम हमेशा जीतोगे, क्योंकि तुम दूसरों को भी जीतने दोगे। यही एम्पैथेटिक स्ट्रैटेजी है। एम्पैथी को वीकनेस नहीं है, ये अल्टीमेट विनिंग टूल है। क्योंकि जब तुम एम्पैथी से ऑपरेट करते हो तो तुम्हारा हर मूव जेन्युइन होता है, हर एक्शन थॉटफुल और हर डिसीजन इंपैक्टफुल। अब जरा सोचो, दिखा है तुम्हारी लाइफ में कितनी बार तुमने डिसीजंस ईगो से लिए हैं? कितनी बार तुमने सिर्फ रिएक्शन में बोल दिया? कितनी बार तुमने मोमेंट के एंगर में अपने ही पे ऑफ को डिस्ट्रॉय कर दिया? गेम थ्योरी सिखाती है, हर मूव लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, इस मूव का लॉन्ग टर्म पे ऑफ क्या है? अगर तुम हर बार ये सोच लो तो तुम इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन की जगह परमानेंट सक्सेस चुनोगे। एक और कॉन्सेप्ट, सिग्नलिंग। गेम थ्योरी कहती है हर इंसान हर वक्त सिग्नल दे रहा है, अपने वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस से। कुछ लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, पर उनकी आईज कहती हैं आई एम नॉट। कुछ लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उनकी टोन बिट्रे कर देती है। तुम्हारा काम है
सिग्नल्स पढ़ना, क्योंकि जो सिग्नल्स पढ़ लेता है वो गेम से पहले ही आउटकम समझ लेता है। गेम थ्योरी तुम्हें सिखाती है कि लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, बल्कि वो क्यों कहते हैं उस पर ध्यान दो। वहीं असली ट्रूथ छिपा है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि लाइफ में हर पे ऑफ तुम्हारे डिसीजन से तय होता है। डिसीजन लेने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इमोशन से ड्रिवन है, दूसरे जो एनालिसिस से ड्रिवन है। गेम थ्योरी कहती है दोनों का मिक्स परफेक्ट होता है, क्योंकि प्योर इमोशन तुम्हें इंपल्सिव बनाता है, प्योर लॉजिक तुम्हें रोबोटिक। बट व्हेन यू बैलेंस बोथ, यू बिकम स्ट्रेटेजिकली ह्यूमन। स्ट्रैटेजिकली ह्यूमन यानी वो इंसान जो दिल से समझता है लेकिन दिमाग से डिसाइड करता है। अब अगर तुम ये प्रिंसिपल्स अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो तो तुम हर सिचुएशन को एडवांटेज में बदल सकते हो। किसी आर्ग्यूमेंट में पहले सामने वाले की नीड समझो, फिर बोलो। किसी डील में सामने वाले के पे ऑफ को आइडेंटिफाई करो, फिर निगोशिएट करो। किसी रिलेशनशिप में खुद को साबित करने से पहले सामने वाले को समझो। और खुद के साथ हर लॉस को नेक्स्ट मूव डेटा मानो फेलियर नहीं, क्योंकि हर गेम तुम्हें कुछ सिखा रहा है, या तो जीत या विजडम। केंजी ने रयू से कहा, रयू याद रखो, गेम थ्योरी में सबसे बड़ा प्लेयर वो होता है जो खुद से भी खेलना सीख जाए। रयू ने पूछा, खुद से? केंजी बोला, हां, अपने इमोशंस के साथ, अपने ईगो के साथ, अपने फियर्स के साथ। जब तुम खुद के भीतर की गेम जीत लेते हो तो बाहरी दुनिया आसान हो जाती है, क्योंकि असली ओपोनेंट बाहर नहीं है, वो अंदर है। तुम्हारा इंपेशेंस, तुम्हारा डाउट, तुम्हारा ओवर रिएक्शन। और जब तुम ये तीनों जीत लेते हो तो लाइफ तुम्हारे फेवर में खेलने लगती है। गेम थ्योरी का लास्ट सीक्रेट, द पावर ऑफ एम्पैथेटिक प्रेडिक्शन, यानी दूसरे के मूव्स को प्रेडिक्ट करो लेकिन उनके इंटेंशंस को जज मत करो, क्योंकि जब तुम जजमेंट छोड़ते हो तो तुम क्लैरिटी पाते हो, और क्लैरिटी ही अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है। रायू अब एक काल्म, वाइज, बैलेंस्ड लीडर बन चुका था। लोग उसे फॉलो करते थे क्योंकि वो कमांड नहीं करता था, वो समझता था। वो हर डिसीजन से पहले खुद से बस एक सवाल पूछता था, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो क्या करता? और यही सवाल उसकी हर डील, हर रिलेशनशिप और हर फेलियर को जीत में बदल देता था। अब जरा अपनी लाइफ पर नजर डालो। क्या तुम अपनी हर मूव सोचकर लेते हो या बस रिएक्ट करते हो? क्या तुम हर रिलेशनशिप को विन लॉस गेम मानते हो या विन विन बनाने की कोशिश करते हो? क्या तुम दूसरों को समझने की कोशिश करते हो या बस खुद को साबित करने की? यही फर्क है एवरेज प्लेयर्स और गेम चेंजर्स में। एवरेज प्लेयर्स हर बार दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं, गेम चेंजर्स हर बार खुद को बेटर बनाने की। क्योंकि लाइफ में जीत दूसरों को हराने से नहीं आती, जीत तब आती है जब तुम हर बार खुद के अगले वर्जन को अनलॉक करते हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ गेम खेले तो मुस्कुराओ और अंदर से सोचो, आई सी योर मूव। क्योंकि अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां रिएक्शन नहीं, प्रिडिक्शन होती है, जहां इमोशन नहीं, एम्पैथी होती है, जहां लॉस नहीं, लर्निंग होती है। और वहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ गेम थ्योरी, द आर्ट ऑफ विनिंग लाइफ इटसेल्फ। हर इंसान प्लेयर है, हर सिचुएशन बोर्ड है, हर डिसीजन मूव है और हर पे ऑफ तुम्हारी स्ट्रैटेजी का रिफ्लेक्शन है। सो प्ले योर गेम वाइजली, प्रिडिक्ट डीपली, influence softly, and live empathetically. Because in the end, the smartest move is kindness with awareness. तो दोस्तों, अब तुम समझ ही गए हो, गेम थियरी सिर्फ बुक्स या नंबर्स की साइंस नहीं है। ये जिंदगी जीने का तरीका है। हर दिन हम एक इनविजिबल गेम खेलते हैं, कभी इमोशंस का, कभी ईगो का, कभी सर्वाइवल का। लेकिन जो इस गेम को समझ गया वो सिर्फ जीतता नहीं, वो हर बार सीखता है कि कब बोलना है, कब रुकना है और कब मुस्कुराना है। गेम थियरी हमें सिखाती है हर रिलेशनशिप, हर डील, हर सिचुएशन में विन लूज नहीं, बल्कि विन विन सोचो। क्योंकि जो दूसरों को समझता है वो दुनिया को बदल देता है,
जिंदगी कोई बैटल ग्राउंड नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी बोर्ड है जहां हर मूव तुम्हें या तो पीस देगा या लेसन। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ मूव करे तो रिएक्ट मत करना, ऑब्जर्व करना, क्योंकि जिस पल तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो उस पल तुम अपनी लाइफ के मास्टर प्लेयर बन जाते हो। और याद रखना, स्मार्ट इंसान वो नहीं जो दूसरों को हराए, स्मार्ट इंसान वो है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाए। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया, अगर तुम्हें लगा कि लाइफ में गेम थ्योरी वाकई काम कर सकती है, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब वो किसी और की लाइफ बदल दे। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और डीप मोटिवेशनल ऑडियो बुक लेकर आऊं, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी, अगली स्ट्रैटेजी शायद तुम्हारी लाइफ की अगली जीत तय कर दे। धन्यवाद।